बताइए कैसे वर्ग एक चतुर्भुज होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा, एक समचतुर्भुज होगा और एक आयत होगा। कैसे? ठीक है, कारण बताना है कि कैसे एगो वर्ग चतुर्भुज कहलाता है या समांतर चतुर्भुज कहलाता है या समचतुर्भुज। ठीक है, तो लिख दीजिएगा एक वर्ग में 4 बराबर भुजा होते हैं, इसलिए एक चतुर्भुज है। ठीक है, दो में क्या आ जाएगा? एक वर्ग में सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, इसलिए एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। उसी तरह एक वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होते हैं, इसलिए समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है। इसमें देखिए एक वर्ग में 4 बराबर भुजा तथा चारों कोण समकोण होता है, इसलिए एक आयत है। ठीक है, आयत में यही ना होता है। या लिख दीजिए सम्मुख भुजा। ठीक है, यानी कि एक वर्ग में सम्मुख भुजा बराबर है तथा चारों कोण समकोण, इसलिए वर्ग एक आयत भी होगा। अब क्या करना है? निम्नलिखित के व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो 3/7 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 7/3 होगा। ठीक है आंसर। इसका भिन्न में लिख देना है तो कैसे लिखेगा? 3 गुना 6 1 गुना 2/3 आंसर। ठीक है, इसका व्युत्क्रम क्या आ जाएगा? 8/5। इसका करिए 5 के 5 3 पूर्णांक 1 पूर्णांक 3/5। इसका व्युत्क्रम क्या आ जाएगा? 7/9। इसका तो लिखाएगा नहीं। इसका व्युत्क्रम कितना आ जाएगा? 5/6 आंसर। इसका व्युत्क्रम कितना आ जाएगा? 7/12। इसका व्युत्क्रम सीधे 8। इसका व्युत्क्रम सीधे 11 आंसर। ठीक है, जिसको भिन्न में लिखने वाला था भिन्न में लिखे, जिसको पूर्ण में ये पूर्ण संख्या है। ठीक है ना? पूर्ण संख्या उसको बता कुछ नहीं है। ठीक है, एक रहता मतलब ही कुछ नहीं। इसमें नीचे आपको क्या कह रहा है कि आकृति 2.5 में कह रहा है कि दी गई किरण के नाम लिखिए। पहले किरण के नाम, किरण के नाम क्या आ जाएगा? TA। ठीक है, किरण हो गया। और TB। ठीक है, किरण हो गया। अब क्या करना है? कह रहा है कि T प्रत्येक किरण का प्रारंभिक है तो लिख दीजिएगा हाँ T दोनों किरण का प्रारंभिक बिंदु है। प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है, कंप्लीट।